बहू 9 बज गए हैं, डब्बा कब तैयार करेगी? शायद बहू की तबीयत खराब होगी, तभी तो आज लेट उठी है ये। आज तो ज्यादा घूमना झाला है मेरा, थक गई मैं तो आज। होली भी आ रही है, गुजिया भी बना के रखना है, सब मोहल्ले वाले को खिलाना है मुझे गुजिया इस साल तो। अरे फोन बज रहा है, शायद गुड़िया का फोन होगा। अब काय झाला उसके ससुराल में तो काय मालूम। बहू तब तक के चाय मांगते मेरे लिए। बहुत चांगली है भाई मेरी बहू। हाँ हेलो। हाँ बेटा, कैसी है भाई तू? मैं भी चांगली हूँ ना पापा, काउन तो। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, बच्चे कैसे हैं? अरे सॉरी सॉरी, मैं तो तेरी सास को पूछना ही भूल गई। भाई कैसी है बेटा? तबीयत पानी कैसी है भाई की? हम भी इधर चांगले चांगले हैं पापा। हाँ तेरी भाभी लोग भी बहुत चांगले हैं, बहुत सेवा करते हैं मेरी। ठीक है ना, तो आजा, तेरा घर है। हाँ रख रख फोन रख। वो जवाई को नमस्कार कहना मेरी तरफ से। अम्मा अम्मा किससे बातें कर रहे हो? किसका फोन आया अम्मा? अम्मा बाबूजी के लिए गर्म पानी डालती हूँ नहाने के लिए, आप बाबूजी से कह दो नहा लेंगे। हाँ बहू, तेरी ननंद का फोन आया था। गुड़िया दीदी का फोन आया था अम्मा। आना बहू, बैठ जा, तू भी आराम कर ले बेटा 5-10 मिनट। अम्मा अम्मा आप जाके नहाना कर लो, मैं आपकी साड़ी धो देती हूँ। ठीक है बहू, मैं नहाने चली जाती हूँ। अरे बहू थाम थाम, तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। काय झाला अम्मा, काय बात झाली है? अरे कुछ नहीं, गुड़िया कह रही थी मैं 8-10 दिन के लिए आ जाती हूँ आराम करने के लिए। अरे अम्मा ये तो बहुत चांगली बात झाली है, उसे कहना अपनी सास को भी लेके आ जा, उसे भी 4-8 दिन थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ बहू, तूने तो बहुत अच्छी आइडिया दी है मुझे। हाँ हाँ अम्मा, वैसे ही होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, सब मिलके मनाएंगे होली तो कितना अच्छा लगेगा। अरे बहू, मेहमानों के आने के पहले गेहूं चुन के रख देते हैं, आटा पिसा के रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए। हाँ अम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू तेरे रहते हुए मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं नहा लेती हूँ। चलो ये भी चांगला झाला, पूरा परिवार मिल के होली त्योहार मनाएगा। होली आई रे वड़ा भज्जा खाई रे। बाप रे बाप, मम्मी ने तो बहुत अच्छा गाना गाई होली का। अरे वो कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक में गा रही थी मैं। मजाक किस तो बात है मम्मी जी की? अरे छोटी देवरानी, मम्मी जी नहीं दिख रहे हैं ना? हाँ दीदी, मम्मी जी ने नहाने गई है। अच्छा तभी तो मैं बोलूं, सुबह से मम्मी जी अभी तक घूम के क्यों नहीं आई वापस? दीदी गुड़िया दीदी आ रही है, अभी तो आके गई थी। हाँ दीदी फिर से आ रही होली मनाने हम सबके साथ। अरे उसको तो बहाना छोड़ना, अरे कभी होली कभी दिवाली, साल भर उसका ऐसा ही चलते रहता है। जाने दो ना दीदी, उसकी माँ का तो घर है, कभी भी आए कभी भी जाए। दीदी मैं जाके ना अम्मा की साड़ी धो के सुखा देती हूँ। हाँ मैं खाना बना लेती हूँ तब तक के। चलो दीदी मैं चली। अरे रुक तो जरा, और तो बता, और कौन कौन आ रहा है उसके साथ? क्या उसका पागल पति भी आ रहा है? अरे अम्मा ने तो वो सब बताया नहीं, सिर्फ कहा गुड़िया दीदी आ रही है। अरे वो तो एक नंबर का लालची जवाई है, लालची से बस अच्छा खाने को हो ना। अरे जाने दो ना दीदी, अम्मा सुनेगी तो नाराज हो जाएगी। नहीं इस बार मैं देख ही लूंगी गुड़िया को, अगर उसने ज्यादा शानपन की तो। अरे हमेशा ऐसे ही करे, ससुराल से आया और यहाँ पे दादागिरी करती है, और हमारे पति उसकी बात में आके हमारी पिटाई करते हैं। दीदी अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है देख लेंगे हम भी उसे। अरे बहू जा नहा लियो, साड़ी धो के डाल दे। ठीक है अम्मा, अभी जा रही हूँ। हमें अम्मा तो बहुत अच्छी मिली है, पर ये गुड़िया दीदी क्यों ऐसी नहीं हुई तो क्या मालूम। मालूम है क्या, उसे पहले से आदत है इधर की उधर लगाने की। हाँ इसीलिए तो ससुराल में भी ना टिक सकी है वो। चल भाई मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि 4-8 दिन के लिए अपनी मायके हो आओ। अम्मा को पूछती हूँ जाके कि 4-8 दिन के लिए मायके हो क्या हो क्या। तो जब गुड़िया दीदी की इच्छा होती है अपने मायके में जाने की, तो हमारी नहीं होगी क्या जाने की? हम बहू है तो क्या हुआ। ओ मेरी सड़ी मामी किस विचार में हो? अरे ये तो गुड़िया की लड़की है,
इतने जल्दी आ भी गए क्या ये लोग? अरे मुन्नी, मम्मी कहाँ पे है? अरे मामी, मेरी मम्मी ने गांव में पंचायत बैठा के रखी है, पूरे लोगों से बातें करते करते आ रही घर में और कह रही थी तू पहले जा और मामी को कहना मसाला चावल अंडा करी बना के रखना। चालू झाला रहता है इन लोगों का, घर में इधर पैर रखे नहीं कि मसाला चावल होना और अंडा करी होना। मामी मामी, पिंटू कहाँ पे है? वो पढ़ाई वढ़ाई करता है कि बस लड़कियों के पीछे घूमते रहता है? नहीं नहीं, इस साल 10वीं है, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है वो। मामी मामी, इस बार कौन सा ड्रेस लेके दोगे? अरे अभी तो लेके दिए थे ना तुम लोगों को। मामी वो फट गया, बहुत बेकार कपड़ा लेके दिए थे तुमने, दुकान से सस्ता सस्ता लेके दिए थे तुमने। मेरी मम्मी कह रही थी मामी एक नंबर की लालची है, बहुत सड़ा सड़ा ड्रेस लेके देती है मेरे बच्चों को। ऐसा कह रही थी तेरी मम्मी? और क्या क्या कह रही थी तेरी मम्मी, बता तो। अरे मामी वो कह रही थी तुम्हें तो ना पागल कह रही थी, पागल। अच्छा तो ये बात है, मैंने कब तेरी मम्मी को पत्थर फेंक के मारा जो मुझे पागल कह रही है वो? और कह रही थी मेरी मम्मी अपनी बहन के बच्चों को ना अच्छे महंगे कपड़े लेके देती है और हमें ना पुराने दुराने कपड़े लेके देती है, सस्ते सस्ते। बाप रे बाप, इतना करने के बावजूद भी कुछ नाम नहीं है मेरा। और तुम्हारे पापा भी आए हैं क्या साथ में? नहीं नहीं, उनको छुट्टी ही नहीं मिली, इसलिए वो घर में ही है। तेरी दादी कैसी है? क्या बताओ, मम्मी तो खाना ही नहीं देती उसे, किसी को मत बताना। और बहुत झगड़ा भी करती है मेरी मम्मी उसके साथ। अरे गुड़िया, अब इधर कितने दिन रहने वाले हो तुम लोग? मम्मी तो कह रही थी 8-10 दिन रुक के ही जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, क्या बात है मामी? अरे मेरी गुड़िया के तो आने का टाइम झाला है। बहू बराबर साफ सफाई करते हैं, बिटिया को साफ सफाई बहुत पसंद है। शादी के पहले तो छोटा सा झोपड़े में रहती थी, जब से शादी हुई तब से इसके नखरे बढ़ गए हैं। अरे बहू तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही। नहीं नहीं, जरूर कुछ बात होगी, बता बता, मुझे तो बता। अम्मा अम्मा, गुड़िया की बेटी आ गई है और गुड़िया भी आ गई है। हे भगवान, मुझे तो पता भी नहीं चला कब है ये लोग, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे अम्मा अभी तो आए हैं, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे ये लोग? तू क्यों ऐसी फूली फूली है? अम्मा अम्मा, मालूम है गुड़िया की बेटी कह रही थी कि हमने जो कपड़े दिए थे ना, तो उसकी मम्मी कह रही थी ये फटे पुराने कपड़े दे दिए मामी ने, और कह रही थी इस बार अच्छे कपड़े देना। बाप रे बाप, अच्छे तो कपड़े दिए थे हमने उसे। अरे वो सब छोड़, जाने दे, जा छोटी देवरानी को उठा दे, वो भी तेरी काम में मदद कर लेगी। तू अकेले कितना करते बैठेगी काम? हाँ अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा निपटा लूंगी। अरे अकेले कब तक के करते बैठोगी, दोनों मिलके करो तो झटपट हो जाएगा। हाँ अम्मा ठीक है, अभी जाती हूँ। और बहुत तो नाराज मत हो, मैं देख लूंगी। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ किचन में अब। अरे तुम दोनों बउए के होते मुझे क्या फिक्र है, तू ही बता। इसलिए तो चेहरा उतार के बैठी थी ना, उसकी बेटी ऐसी कह रही थी करके। जाने दो अम्मा, छोड़ो। कितना घमंड आ गया है मेरी बेटी को पैसे का, उसे ये भी ख्याल नहीं कि मेरी माँ कहाँ से लाती है कहाँ से देती है, बिल्कुल उसे फिक्र नहीं है। जाने दो अम्मा, तुम्हारा जो काम है तुमने किए ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है। अब मामा मैं क्या करती हूँ, पहले छोटी देवरानी को उठा देती हूँ, फिर उसे भी साथ में किचन में लेके जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुझे जैसा लगता वैसा कर। हे भगवान, ये तो टाइम पास कर रही है और मैं अकेली पूरा काम कर रही हूँ। क्या हुआ दीदी, काहे का इतना विचार कर रहे हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं क्या, छोटी ननद आने वाली है, उसके लिए रकम रकम का खाना बना के रखना है। अरे उसका क्या, वो तो हमेशा आती रहती है। अरे अम्मा ने कहा है तुम दोनों किचन संभालो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। अच्छा अम्मा ने कहा है तो मैं आ जाती हूँ किचन में। आओ ना दीदी, तुम भी थोड़ा देर बैठ जाओ, तुम भी सुबह से उठी हो काम कर रही हो। अरे मैं भी बैठ गई तो काम कौन करेगा? क्या कह रही थी छोटी दीदी, फिर से आ रही है, पूरे परिवार के साथ आ रही है? अरे आ नहीं रही, आ गई है, अभी तो उसकी बेटी आई है। छोटी दीदी तो गांव भर में पंचायत बैठा के बैठी है, किसकी बहू भग गई, किसकी लड़की भग गई, ये चालू होगा शायद उनका। हाँ उसे काम ही कौन से है, लगता है तुम पलंग के पलंग टाइम पास करोगी। नहीं नहीं मैं आती हूँ, चलो आप चलो, लगता है अब किचन में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अम्मा नाराज हो जाएगी। चलो आज देखती हूँ कि भाभी लोगों ने क्या बना के रखे है मेरे लिए। 2 दिन पहले बताई, फिर भी मालूम नहीं क्या बनाए क्या नहीं। आजकल मेरी अम्मा भी कोई काम की नहीं रही, भाभी लोग के पीछे पीछे घूमते बैठती है। बेटी को तो जैसे भूल ही गई है। अम्मा अम्मा, मुझे तो लगता है इनके घर का खाना अभी तक बनने का है, ऐसा लग रहा है होटल में जाके खाना पड़ेगा। एक तो ननद है, उसे भी नहीं खिला सकते ये लोग। अरे बिटिया रानी कब आई तू, चल पैर धोने के लिए आंगन में। अम्मा अम्मा मैं पूरा घर घूम के आई हूँ, अभी तू कह रही पैर धो ले करके। तेरी बहू कहाँ है? अरे बेटा वो लोग तो किचन में है, खाना बना रहे तेरे लिए। मान गई अम्मा तुझे और तेरी बहू को, मैं तो किचन भी घूम के आई, तेरी एक ही बहू नहीं दिख रही मुझे किचन में। क्या बात कर रही है बेटी, तेरे लिए तो खाना बना के रख रहे हैं वो लोग, सुबह से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तो अम्मा मुझे तेरे घर आने की इच्छा ही नहीं होती है, सच में।
चल बेटा नाराज मत हो, इतने दूर से आई है सफर करके, चल हाथ पर धो लो और खाना खा ले। तुझ क्या खाना? मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ क्या? आराम करने में आराम करने। वहाँ ना घर में मेरी ननद आई है तो मैं इधर आराम करने आई हूँ। अरे बेटा तेरी सास कैसी है? तबीयत तो चांगली है ना उसकी? उसकी तबीयत पूछ, मेरी मत पूछ तू। अरे पहले लड़की के सास को पूछना पड़ता है, फिर बिटिया को पूछना पड़ता है। हाँ हाँ बढ़िया ही पूछने वाली अम्मा। और तेरी बहू पूछ रही है मुझे? आई क्या इतने देर से मैं आई हूँ तो एक गिलास पानी ला के देंगे, नाश्ता बना के ला के देंगे। कहाँ गई तेरी बहू? बड़ी सर पे चढ़ा के रख दी तूने तो, बाद में पछताएगी देखना तू। अरे बिटिया तू गलत सोच रही है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत सेवा करे है वो लोग। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है कितनी सेवा कर रही है तेरी बहू। बहू अरे जरूर नहाने गई होंगी, नहीं तो दौड़ के आती है तेरे लिए तो। और मेरी लड़की कब से इधर से आके बैठी है तो वो कह रही मुझे फोन करके मामी लोग ने मुझे खाना भी नहीं पूछा। पापा आते साथ बता दी क्या तुझे? अरे अम्मा जो सच है वही तो कहेगी ना। मेरी लड़की एक दिन में दुबला गई है, बता। पापा पापा कोई एक दिन में दुबला होता है क्या? नमस्ते दीदी, कैसे हो? दिख नहीं रही क्या कैसी हूँ तो? अरे गुड़िया बिटिया रानी अच्छे से बात करो, ये भाभी है तुम्हारी। हाँ हाँ अम्मा मुझे भी मालूम है भाभी है, तो क्या आरती उतारूं क्या इसकी? अरे बिटिया रानी मैं देख रही हूँ जब से तू आई है कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते ही जा रही, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है क्या? अम्मा तू बीच में मत बोल बिल्कुल। क्यों ना बोलूं, तू अपने ससुराल में ऐसे ही करती होगी लगता है मुझे। जाने दो अम्मा, छोटी है गलती हो जाती है। अरे छोटी है कह के छोड़ रही हूँ, काहे की छोटी है, बातें करने में तो बहुत बड़ी हो गई है ये तो। क्या मालूम अपनी सास के साथ कैसी रहती ना कैसी नहीं। अरे अम्मा तुझे इतनी फिक्र है ना तो तू लेके आ जा अपने घर में। देखा वो कैसे उल्टा जवाब दे रही मुझे। हाँ मम्मी जी फिर भी जाने दो उसे। देख बिटिया सीख अपनी भाभी से, कैसे तुझे समझा रही है। दूसरी भाभी रहती तो छोड़ के चली जाती थी कि कैसी ननद है मेरी, फिर भी तेरा मान सम्मान सत्कार कर रही है। अरे मम्मी वो तो सिर्फ दिखावा कर रही है, दिखावा। अगर ये अच्छी बात नहीं करी तो आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो दिखावा कर रही है तुम्हारी बहू। चुप कर बेटी, बहुत हो गया तेरा। अगर ऐसा रवैया रहा ना तो बिल्कुल पलट के आना नहीं मेरे घर में। अरे मम्मी आता भी कौन है तुम्हारे घर में, बड़े अपने घर का रौब दिखा रही है। हाँ, इससे अच्छा तो मेरा घर है। हाँ तुम्हारा घर है तो रहो अपने घर में। हाँ हाँ दीदी अम्मा ठीक कह रही है। तुम चुप करो भाभी, तुम बीच में मत बोल, ये हमारे माँ बेटी की लड़ाई है, तुम काय को बीच में कूद रही हो। देखा फिर से जवाब दे रही अपनी भाभी को तुम। अम्मा तुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे ऊपर तो मैं चली जाती हूँ अपनी बेटी को लेके। अरे बिटिया रानी सुन तो सही, तुझे मैं समझा रही थी। देख ली अम्मा मैंने तुझे, तू अपनी बहू के पीछे पीछे घूमते जा बस। अरे बिटिया मैं किसी के पीछे नहीं घूमती, मेरा घर है, मैं अपने हक से रहती हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ वो तो देख ही रही हूँ मैं, 1 घंटा हो गया मुझे आके, ना मुझे किसी ने चाय पूछा ना कॉफी पूछा। उस बार भी तेरी बहू ने मेरी बेटी को पुराने पुराने कपड़े लेके दिए। अरे बिटिया रानी तेरी तो लड़की ने पसंद की थी कपड़े, उसमें बहू की क्या गलती है? अरे अम्मा सस्ते कपड़े थे ना, ये क्यों नहीं कह रही है तू? ठीक है पापा जाने दे, चल बैठ जा हाथ में धो ले, खाना खा ले। अम्मा अब मैं इस घर में खाऊंगी भी नहीं, बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा। दीदी रुक तो जाओ दीदी, क्यों नाराज होके जा रही हो घर से? पहले तो सास बहू मिलकर नाटक करते, अब कह रहे नाराज होके जा रही है। सोचो तुम लोग खुद अपने मुंह में। बड़ा बना है खाना, दिख तो नहीं रहा था किचन में खाना बनाए तो। जानते वो इसकी चर्बी उतारनी थी आज मुझे, बहुत चर्बी चढ़ गई थी इसे। हाँ अम्मा अच्छे का तो जमाना नहीं रहा अभी, चल जान दे इसे, चलो अपन ही मिल के खा लेंगे खाना। अरे खाओ ना खाना, तुम्हें कौन मना किया है, ठूसो अच्छे से। अच्छा हुआ मेरे ससुराल वाले नहीं आए, नहीं तो क्या सोचे रहे थे तुम्हारे बारे में। अरे वो अच्छा है बिटिया रानी, तेरे पापा घर पे नहीं है, बाहर टूर पे गए, नहीं तो क्या सोचे रहे थे। दोबारा तो ना हो मैं इस घर में। देखा वो 2 पैसे क्या दिखे तो इसके तेवर ही बदल गए हैं, भूल गई है पहले कैसी थी तो। हाँ हाँ अम्मा वैसा ही लग रहा है, इसे पैसे की गर्मी चढ़ गई है तो रिश्ते नाते भूल गई है ये। जानते उसे, तुम ही मेरी बहू बेटी बन के रहो। अरे अम्मा हम तो तेरी बेटी हैं,